12 अगस्त को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसकी शुरुआत भारतीय समय के अनुसार रात 9:04 के आसपास होगी और इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय यानी कि पीक टाइम रात 11:16 पर होगा। ग्रहण का समापन 13 अगस्त को देर रात 1:27 पर होगा और ये सूर्य ग्रहण कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा और हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण हरियाली अमावस्या के संयोग में पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा और न ही इसका सूतक काल यहाँ पर लागू होगा, इसलिए भारत में रहने वाले लोगों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं रहने वाला है। तो साल के इस आखिर सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सूर्य ग्रहण के समय मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में स्थित हैं। पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है। राहु और मंगल निकट अंशों में है और ज्योतिषविदों का कहना है कि इस ग्रहण से दुनिया भर में जलीय और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। बाढ़ या ग्लेशियर पिघलने जैसे आपदाओं का खतरा भी बढ़ सकता है और सत्ता में उच्च पदों पर बैठे लोगों की समस्या बढ़ सकती है और सत्ताधारियों के खिलाफ जनता का विरोध भी बढ़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या कुछ नहीं करना है। देखिए, ग्रहण की अवधि में कुछ भी खाने पीने से बचें। कोई महत्वपूर्ण या नया काम आप शुरू करने जा रहे हैं तो आप थोड़ा रुक जाइए, सूर्य ग्रहण के बाद उसे आप जरूर कर सकते हैं। और सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि उस दौरान जो रेज आते हैं, जो रेडिएशन होता है, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसे आप फिल्टर ग्लास की मदद से जरूर देख सकते हैं और सूर्य की सीधी किरणों के संपर्क में आने से भी आपको बचना होगा। इस दौरान नुकीली या फिर धारदार वस्तुओं के प्रयोग से भी आप बचें। ग्रहण की अवधि में फल या सब्जियां काटने छीलने से बचें। छोंक, तड़का या फिर खाना बनाने से भी आप बचें। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए वो भी आपको बता दें। देखिए, भगवान की आराधना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और शांत मन से पूजा पाठ कीजिए। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी कहा जाता है कि इस दौरान आप घर के अंदर रहें, बाहर ना निकले, क्योंकि इसकी जो यूवी रेज होती हैं वो जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ग्रहण समापन के बाद स्नान करें। ग्रहण के अगले दिन सुबह सूर्य से जुड़ी चीज़ों का दान करें। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है। मान्यता है कि स्वर भानु नामक राक्षस, जिसका सिर धड़ से अलग होने के बाद वो राहु कहलाया था, अमावस्या के दिन सूर्यदेव को ग्रस लेता है। कब सूर्य ग्रहण लगता है ये भी आपको बताते हैं। देखिए, खगोल विदों के अनुसार, आपने बचपन में भी इसे सुना होगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। जहाँ ये छाया पड़ती है वहाँ या तो सूर्य दिखाई नहीं देता है या फिर सूर्य का बड़ा हिस्सा काला दिखाई देने लगता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा ये भी आपको बता देते हैं। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है और ना ही इसका सूतक काल यहाँ पर असरदार रहेगा। सूर्य ग्रहण उत्तरी प्रशांत महासागर, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका में दिखेगा। ग्रहण का जो मुख्य मार्ग है वो ग्रीनलैंड, आइसलैंड और उत्तरी रूस से होकर गुजरेगा। ऐसे में स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में पूर्ण ग्रहण देखा जा सकेगा। दुनिया के कुछ अन्य क्षेत्रों में ग्रहण आंशिक रूप से भी दिखाई देने वाला है। वायुमंडल के अणुओं में होने वाले बदलावों को देखते हुए सूर्य ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप, ध्यान और पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस समय ईश्वर का स्मरण करने और मंत्रों का जाप करने से मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। तो आप सूर्य ग्रहण का इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिटेशन के लिए और कंसंट्रेशन करने के लिए। देखिए, हिंदू धर्म और ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप, ध्यान और प्रार्थना करने का विशेष महत्व है, क्योंकि उस समय वातावरण में बदलाव होते हैं और इसलिए इस दौरान ईश्वर का स्मरण करने और मंत्रों का जाप करने से मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। मंत्रों के असर के बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, इसलिए धार्मिक आस्था और परंपरा के संदर्भ में ही समझना चाहिए। तो कौन कौन से मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं वो भी हम आपको फटाफट बताते हैं। महामृत्युंजय जाप, बहुत से लोग सूर्य ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ मानते हैं। भगवान शिव को समर्पित ये मंत्र प्रारंभिक रूप से स्वास्थ्य, सुरक्षा और आध्यात्मिक शांति पाने के लिए जपा जाता है। आप ग्रहण के दौरान अपनी सुविधा के अनुसार इसका जाप कर सकते हैं। वैसे भी अभी सावन महीना चल रहा है, भगवान शिव को महामृत्युंजय जाप अति प्रिय है। गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसका संबंध सूर्यदेव और ज्ञान के प्रकाश से है, इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान इसका अधिक से अधिक आप जाप करेंगे तो जो लोग नियमित रूप से मंत्रों का जाप करते हैं वो इस समय शांत मन से इसका पाठ कर सकते हैं। सूर्य मंत्र भी आप कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्यदेव का स्मरण करना विशेष महत्व रखता है। इस मंत्र का जाप शांत वातावरण में किया जा सकता है।
ओम नमः शिवाय। इसका भी आप जाप कर सकते हैं। भगवान शिव का ये प्रमुख मंत्र है। कई धार्मिक परिवारों में ग्रहण के दौरान शिव मंत्रों के जाप की परंपरा है। मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए इसका जाप किया जाएगा। महामंत्र। कई भक्त हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका भी जाप करते हैं। ये महामंत्र कहलाता है और वैष्णव परंपरा में इसे एक महत्वपूर्ण महामंत्र माना जाता है और ईश्वर के स्मरण के लिए इसका जाप किया जाता है। मंत्र जाप का सही तरीका क्या है, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले एक शांत और स्वच्छ स्थान आपको चुनना है। आराम से बैठ जाइए, मन को शांत कीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ चुने हुए मंत्र का जाप करें। उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा और जाप करते समय मन को भटकने से रोकना महत्वपूर्ण है। आप जपमाला को उपयोग कर सकते हैं या बिना माला के भी आप जाप कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान धार्मिक रीति रिवाज अलग अलग परंपराओं और परिवारों में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी विशेष अनुष्ठान या फिर व्रत का पालन करने से पहले अपनी पारिवारिक परंपराओं या फिर किसी आध्यात्मिक गुरु से आप परामर्श जरूर करें। इसके अलावा नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को सीधे ना देखें। आंखों को गंभीर नुकसान से बचाने के लिए उचित सोलर फिल्टर, चश्मों का या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट का आप उपयोग कर सकते हैं। तो शास्त्रों में ग्रहण और सूतक काल को लेकर बहुत ही स्पष्ट नियम बताए गए हैं। नियम के अनुसार सूतक काल केवल वही लागू माना जाता है जहां ग्रहण आंखों से दिखाई देता है। यदि ग्रहण किसी स्थान पर दृश्य नहीं है तो वहां सूतक के नियम प्रभावी नहीं होते। इसलिए ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है। इस वजह से यहाँ सूतक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोगों को किसी भी तरह के सूतक नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। सामान्य दिनों की तरह ही सारे काम किए जा सकते हैं। इस शास्त्रीय नियम को जानकर लोगों का संशय पूरी तरह दूर हो जाता है। ग्रहण के दौरान अक्सर शुभ कार्यों को करने से बचा जाता है, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह अलग है। सूतक काल लागू ना होने की वजह से भारत में शुभ कार्यों पर कोई रोक नहीं होगी। दैनिक जीवन की सभी गतिविधियां पहले की ही तरह सामान्य रूप से चलती रहेंगी। किसी भी मांगलिक काम या नए काम की शुरुआत करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। लोग अपने तय शेड्यूल के अनुसार सारे काम कर सकते हैं। भोजन पकाने, खाने या बाहर आने जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। भारत में इसका असर ना होने से सभी लोग बिना किसी डर के अपना काम पूरा कर सकते हैं।